दोस्तों, अगर आप 16 से 18 साल के सर्विस के बाद भी एक भी प्रमोशन नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरे सर्विस के ऑफिसर्स उसी टाइम में 3-4 प्रमोशंस ले चुके हैं, तो आप क्या महसूस करोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये लैक्स ऑफ ब्रेव सीएपीएफ ऑफिसर्स का रोज का दर्द है। अब इस दर्द को और गहरा करने वाला एक नया बिल आ गया है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है या आईपीएस ऑफिसर्स के करियर को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने का एक बड़ा खेल? आज सुप्रीम एडवोकेट्स पर हम इस बिल की पूरी सच्चाई खोलते हैं। फैक्ट्स, प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट और इसके खिलाफ इतना विरोध क्यों है। वीडियो एंड तक देखना और कमेंट में अपना लीगल ओपिनियन जरूर दीजिए। पहले समझ लेते हैं ये बिल क्या है। भारत के 5 बड़े सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ये फोर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर गार्डिंग, वीआईपी सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा करती हैं। लैक्स ऑफ जवान्स हर दिन मुश्किल कंडीशंस में ड्यूटी देते हैं। अब तक इन फोर्सेस के ग्रुप ए ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और सर्विस कंडीशंस अलग-अलग रूल्स से चलते थे। ये बिल एक अम्ब्रेला लॉ ला रहा है, सब कुछ एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंदर। सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ये हैं: इंस्पेक्टर जनरल आईजी लेवल के 50% पोस्ट्स आईपीएस ऑफिसर्स के लिए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी के कम से कम 67% पोस्ट्स आईपीएस के लिए, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल के 100% पोस्ट्स सिर्फ आईपीएस ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन से। बिल में एक नॉन ऑब्स्टैंटे क्लॉज भी है जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से रूल्स बना सकती है जो पुराने कोर्ट जजमेंट्स को भी ओवरराइड कर सके। गवर्नमेंट इस बिल को क्यों ला रही है? मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीएपीएफ्स में आईपीएस डेप्यूटेशन को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करो, खासकर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और आईजी लेवल तक 2 साल के अंदर। कोर्ट ने बेटर प्रमोशन स्ट्रक्चर और कैडर रिव्यू की बात की थी। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह है कि आईपीएस ऑफिसर्स की डेप्यूटेशन जरूरी है क्योंकि ये फोर्सेस सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में मदद करती हैं। स्टेट पुलिस एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर्स बेटर कोऑर्डिनेशन करते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत रहती है। ये बिल फ्रैगमेंटेड रूल्स को यूनिफाई करेगा और लिटिगेशंस कम करेगा। लेकिन दोस्तों, यहां मुद्दा सबसे गर्म हो जाता है। सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स और रिटायर्ड पर्सोनेल इस बिल का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? पहला और सबसे बड़ा रीजन करियर स्टैग्नेशन का ग्लास सीलिंग। एक असिस्टेंट कमांडिंग ज्वाइन करने वाला ऑफिसर 16 से 18 साल बाद भी आईजी तक नहीं पहुंच पाता, जबकि आईपीएस वाले उसी टाइम में 3-4 प्रमोशंस ले चुके होते हैं। ये बिल इस ग्लास सीलिंग को स्टैट्यूटरी बना रहा है, टॉप पोस्ट्स परमानेंटली आईपीएस के लिए लॉक। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवरराइड कर रहा है। कोर्ट ने रिडक्शन बोला था, बिल उसको फिक्स्ड हाई परसेंटेजेस में कोडिफाई कर रहा है। तीसरा, मोराल और रिटेंशन का बड़ा इशू। सीएपीएफ में ऑलरेडी हाई स्ट्रेस, सुसाइड्स और वॉलंटरी रिटायरमेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं। ये बिल कैडर ऑफिसर्स को और डीमोटिवेट करेगा। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सीपीआईएम ने इंट्रोडक्शन के टाइम प्रोसीजरल लैप्सेस उठाए, वॉकआउट किया और सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। उनका कहना है कि ये जुडिशियल ऑर्डर पर लेजिस्लेटिव ओवरराइड है और सेपरेशन ऑफ पावर्स का सवाल खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, सीएपीएफ बिल 2026 क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने वाला रिफॉर्म या आईपीएस लॉबी को प्रोटेक्ट करने का एक टूल? ये सिर्फ प्रमोशन का मुद्दा नहीं, ये लैक्स ऑफ पैरामिलिट्री ऑफिसर्स के करियर, उनके मोराल और देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लॉ के नजरिए से पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग डायरेक्शंस के कोर को बाईपास कर सकता है? ये डिबेट अभी चल रहा है। आपका क्या विचार है? क्या आईपीएस डेप्यूटेशन जरूरी है या सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स को फुल ऑटोनॉमी और बेटर प्रमोशन स्ट्रक्चर मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना लीगल ओपिनियन जरूर लिखिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मेंशन करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने लॉ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए सुप्रीम एडवोकेट्स चैनल को हर इंपॉर्टेंट लॉ और गवर्नेंस इशू पर डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। बेल आइकॉन दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।